अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दरेरी इस्लाम के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बात अक्सर बुजुर्गों से सुनी है कि जिस चीज का तज़किरा कसरत से इंसान करता है तो उसका यकीन दिल में उतर जाता है। और तज़किरा चाहे माल का हो या अल्लाह पाक के अहकाम और अमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये बात 100% ठीक है कि जब अमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे खत्म होते हैं तो उसकी जगह माल के तज़किरे ले लेते हैं। अब होता यह है कि इंसान पहले माल खर्च करता है और खूब करता है, और फिर बेयकीनी की कैफियत से इंसान अमाल करता है और फायदा नहीं होता, क्योंकि यकीन तो माल पर है। आपने भी जरूर इस बात का मुशाहिदा किया होगा। अगर अभी तक आपने इस तरफ अपनी नजर नहीं दौड़ाई तो अभी जरूर इस तरफ मुशाहिदा करिएगा कि अस्पताल जो है, जेलें जो है, कोर्ट जो है और जो कचेरियां है, इस तरह की जो जगह है, वहाँ पर लोग मजबूर होकर जाते हैं। उन जगहों पर जो मौजूद मसाजिद है, मुसल्ले हैं, वो बहुत आबाद होते हैं, जबकि माल और दौलत, शोहरत और सिफारिश, इस तरह की जो चीजें हैं, ये साथ छोड़ देती है। तो कसरत से फिर जिक्र और वज़ाइफ किए जाते हैं। ये बड़ी गौर करने वाली बात है मेरे भाइयों मेरी बहनों। इस पर हमें गौर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दुख, परेशानी, गम, ये सब अल्लाह की तरफ से है और वही उसको वापस लौटाता है। यहाँ पर इम्तिहान तो हमारा है कि इन दुखों, परेशानियों और गमों के मौके पर हमारी जो नजरें हैं वो कहाँ पर जाती है। तो इसी यकीन और नजरिए के जाविये को ठीक करने के लिए तस्बीह खाना से सर जोड़कर मेरे भाइयों मेरी बहनों कोशिश की जा रही है। मकसद सिर्फ ये है ताकि आमाल के तज़किरे हो और उनका जो यकीन है वो दिल में पैदा हो। क्योंकि मेरे भाइयों, आज के इस महंगाई के दौर में चारों तरफ भूख, अफलास, कारोबार की बंदिश और घरों में अखराजात पूरे न होना और इसी तरह से माली मुश्किलात का सामना, ये तो मामूल नजर आता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने अखराजात को कंट्रोल करें। यहाँ पर हमने अपने अखराजात पर कंट्रोल नहीं रखा, हम अखराजात तो बढ़ा रहे हैं और अल्लाह के रास्ते को हमने छोड़ दिया है। इसके अलावा बैंकों और इधर उधर से कर्ज लेने को हम तरजीह दे रहे हैं। तो इसी वजह से इंसान परेशानियों और उलझनों और डिप्रेशन में घिर जाता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे पास अल्लाह पाक के वज़ाइफ के बहुत सारे ऐसे वाक़यात है और मौजिज़ात है, और बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, माली मुश्किलात का शिकार थे। तो जब उन्होंने अमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाया तो फिर अल्लाह पाक ने उनके घरों के जो अखराजात है, मकान की तामीर में, कारोबार में, शादियों में और माल और दौलत में बेपनाह बरकतें अता फरमाई। और इसी तरह मेरे भाइयों मेरी बहनों, मखलूक खुदा को अमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम परेशानियों, तमाम मुश्किलात और मसाइल का हल मिल रहा है। तो आप भी इन अमाल को अपनाकर रब की नेमतों का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। कुरान पाक की एक सूरत का अमल है, अगर आप इस मुख्तसर से अमल को कर लेंगे तो आपकी जितने भी मुश्किलात है, खासकर रिज़्क की तंगी के लिए, ये जो अमल मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही मुजरब अमल है। इसको पढ़ने से अल्लाह पाक आपके तमाम मुश्किलात को खत्म कर देंगे और आपको ऐसी ऐसी जगह से मेरे भाइयों मेरी बहनों रिज़्क अता फरमाएंगे जहाँ से आपका गुमान नहीं है। आजकल दौलत कमाना हर इंसान का शौक है, और जिसके पास दौलत होती है मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो फिर सारे जो रिश्तेदार है, जो दोस्त है, वो उसी की होते हैं। और इसके अलावा जिस इंसान पर गरीबी होती है, मुफलिसी होती है, हालत उसकी खराब होती है, तो फिर रिश्तेदार भी उसकी ऐसी ऐसी बातें करते हैं और उसको वो इज्जत और वो प्रोटोकॉल नहीं मिलती जो पैसे वाले इंसान को मिलती है। तो ये बहुत ही आसान सा अमल है। इसमें आपने करना यह है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपने बस मगरिब की नमाज के बाद, जब आप मगरिब की नमाज अदा कर ले तो फौरी आपने इस अमल को करना है। तरीका यह है कि अव्वल और आखिर आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, और उसी जगह पर बैठकर आपने फिर लौंग के दानों पर आपने दम करना है, और उन लौंग के दानों में से 2 दानों को आपने अपने घर में ऐसी जगह पर रखना है जहां आप पैसे रखते हैं, जेवरात रखते हैं, और इसके अलावा लौंग का 1 दाना आप अपने बटुए में रख दे अपने पास। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आप देखेंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके तमाम मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह पाक आप पर अपने खजानों के मुंह खोल देगा, और जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, जितने भी आपके मसाइल है, आप कर्जों में घिर चुके हैं, आप परेशान हैं, माली हालत है, कमजोर है,
تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اس عمل کے برکت سے اللہ پاک آپ کو نہ ختم ہونے والا بہترین رزق دے گا جو آپ کی نسلوں تک چلتا رہے گا۔ اس وظیفے کی بہت زیادہ برکات ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی اور مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا رشتوں کا مسئلہ ہے، اپنے بچوں کے لیے، اسی طرح کوئی اور مسئلہ ہے، دشمنوں کا کوئی خوف ہے، یا کہیں پر آپ کو مسئلہ ہے تو اس وظیفے کو آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مغرب کے بعد کا جو یہ عمل آپ کو میں نے بتایا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ دولت کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے، رزق کے حصول کے لیے، کیونکہ میں خود اس وظیفے کا عامل رہا ہوں اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے خوب نوازا ہے۔ آپ خود بھی اس وظیفے کو کرے اور آگے اس وظیفے کو شیئر بھی کرے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ عمل جس کو بھی میں نے پڑھنے کو دیا ہے، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے اس میرے بھائی اس میری بہن نے اس عمل سے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ اور ایک اور بات ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو آپ نے کرنا بس یہ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا نام تحریر کریں۔ انشاءاللہ آپ کے حق میں درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کے حق میں دعا کی جائے گی، آپ کا نام لیا جائے گا اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیان کی جائے گی، آپ کے حق میں فریاد کی جائے گی اور دعا مانگی جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ اگر ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے وہ فوری پریس کریں تاکہ ہماری جو آئندہ آنے والی ویڈیوز ہے ان کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ہماری ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور آپ نے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر آپ نے اپنے دوستوں سے خوب شیئر کرنا ہے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ اللہ پاک آپ کو صدقہ جاریہ کا بھی ثواب دے اور اس کے علاوہ وظیفہ کرنے کا جو آپ کو فائدہ ملنا ہے وہ تو ایک اور بات ہے۔ تو دو فائدے آپ کو مل رہے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں۔ ایسے میں آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور وظیفے کو خود بھی کرنا ہے، اور جتنے بھی آپ اس وظیفے کو آگے پہنچا سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ شیئر کریں، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو بڑا اجر ملے گا۔